राजा जेवर सिंह अश्वमेघ यज्ञ रचाने लगे। जब राजा जेवर सिंह अश्वमेघ यज्ञ रचाने लगे तो इंद्रदेव घबराने लगे। इंद्रदेव ने और क्या किया, विष्णु भगवान को सारी बात जाके बताई कि मृत्यु लोक में राजा अश्वमेघ यज्ञ रचा रहा है। प्रभु अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। आज विष्णु भगवान ने शनिदेव और नारद को भेजा। शनिदेव 12 वर्ष के लिए विराजमान हो जाते हैं। आज मेरे प्यारे भक्त जब धीरे धीरे वो बाग बड़ा हुआ है राजा जेवर सिंह का। आज राजा जेवर सिंह जब बाग का व्यवहार रचाने के लिए आए हैं तो आज वो नौलख का बाग सूख जाता है, कुइया के जल जहर हो जाते हैं। राजा जेवर सिंह महलों में आकर रानी से कहने लगे, बोले रानी मैं अब इन महलों में नहीं रहूंगा, तो मेरे राज्यपाट वाले वस्त्र उतार के मुझे योगी का रूप धारण करा दो, मैं वन में तपस्या के लिए जाऊंगा। मैया कहने लगी, बोली महाराज एक तुम्हारा ही सहारा है, तुम भी चले जाओगे तो यहाँ पर मस्सई कौन झरेगा। आज कहने लगे बोले, आज मैया कहने लगी और ये सरवर और नीर अर्कित और पिल्लू चारों भैया और मिलके दे रहे 40 रुपया, रक्षा करे घोड़ा को छरैया। बोलिए जहारवीर महाराज की। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज जब राजा जेवर सिंह के बाग सूख जाते हैं, कुइया के जल जहर हो जाते हैं, राजा जेवर सिंह वन में जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो आज मैया कहने लगी, बोली अरे की घर में रह पाऊंगी और पन को संग चलूंगी, स्वामी में घर रह पाऊंगी, पन को संग चलूंगी, स्वामी घर में। अरे घर में रह पाऊंगी, पन को संग चलूंगी, स्वामी घर नहीं रह पाऊंगी, संग तो मैं तो चलूंगी, स्वामी घर नहीं। आज मैया कहने लगी, बोली प्यारे बिना हम कैसी रहेंगे, प्यारे बिना हम कैसे रहेंगे, और दुख सुख की हम किन से कहेंगे, दुख सुख की हम किन से कहेंगे, अरे रोए रोए मर जाऊंगी, आए के रोए रोए मर जाऊंगी, पन को संग चलूंगी, स्वामी घर नहीं रह पाऊंगी, पन को संग चलूंगी, स्वामी घर नहीं। आज मैया कहने लगी, बोली महाराज अगर तुम और तपस्या के लिए वन में जाओगे तो हम किनके सहारे से रहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ में जाएंगे। राजा जेवर सिंह ने बहुत मना किया, लेकिन मैया ने एक बात नहीं मानी। राजा जेवर सिंह आगे आगे हैं, मैया बाचल पीछे पीछे जा रही है। चलते चलते एक वन में पहुंच जाते हैं। उस वन में जब संध्या का समय हुआ है, आज मेरे प्यारे भक्तों एक कुइया के पास में लेट जाते हैं। आज मैया को नींद आ जाती है। राजा जेवर सिंह उसी वन में मैया को छोड़कर, सोती हुई छोड़कर राजा जेवर सिंह दंडक वन में 14 वर्ष की तपस्या के लिए चले जाते हैं। जब सुबह हुआ है, मैया की आंखें खुली हैं। मैया चारों तरफ देखने लगी, चारों तरफ देखने लगी, कहीं राजा जेवर सिंह नजर नहीं आए। आज मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया कहने लगी, बोली कि अरे महाराज, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं रही, तुम इतने बड़े निर्दयी बन गए।
जो तुम हमें छोड़कर चले गए। आज मैया रोने लगी हैं उस वन में और राजा जेवर सिंह को ढूंढने लगी हैं। आज मैया कि धरती से गगन तक मैं ढूंढूं मेरे पिया गए तो कहाँ गए री मेरे पिया गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक मैं ढूंढूं मेरे पिया गए तो कहाँ गए मेरे पिया गए तो कहाँ गए। वो धरती से गगन तक मैं ढूंढूं मेरे पिया गए तो कहाँ गए मेरे पिया गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक मैं ढूंढूं धरती से गगन तक मैं ढूंढूं मेरे पिया गए तो कहाँ गए मेरे पिया गए तो कहाँ गए। आज मैया राजा जेवर सिंह को ढूंढ रही हैं। कहने लगी बोली महाराज तुम इतने बड़े निर्दयी बन गए, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं रही जो तुम मुझे इस वन में छोड़कर चले गए। क्या बोली? अरे निर्मोही पिया छोड़ चले गए वन में निर्मोही पिया छोड़ चले गए वन में। निर्मोही पिया छोड़ चले गए वन में। अरे निर्मोही पिया छोड़ चले गए वन में। निर्मोही पिया छोड़ चले गए वन में। निर्मोही पिया छोड़ चले गए वन में। अरे तुमको तनिक दया नहीं आई, तुमको तनिक दया नहीं आई। अरे छोड़ चले गए ओ हर जाई। अरे छोड़ चले गए ओ हर जाई। अरे मेरो धड़के जिया छोड़ चले गए वन में। निर्मोही पिया छोड़ चले गए वन में। निर्मोही पिया छोड़ चले गए वन में। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया बाछल उस वन में राजा जेवर सिंह को ढूंढ रही हैं, रोती हुई घूम रही हैं, लेकिन राजा जेवर सिंह तो नहीं मिले। उसी वन से होकर सिद्ध बाबा गोरक्षनाथ 1400 चेलाओं को लेकर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही मैया के रोने की आवाज गुरु गोरखनाथ के कानों में पड़ी, आज कहने लगे, बोले बेटा गोरखनाथ, हमें लगता है इस वन में कोई दुखिया रो रही है, तुम जाओ और जाकर सुमैया को पूछ के आओ मैया क्यों रो रही है, उन्हें धैर्य धारण बंधा के आओ। और गणनाथ कहने लगे, बोले गुरुजी, जब वन के और पास कहूं पे गांव नजर आ रहा है और तुम कह रहे हो दुखिया, जहाँ पे दुखिया कहाँ से आई गुरुजी? मुझे तो ऐसी लग रही है कोई डायन पायन भूखी रह गई है तो खाए कमाए बहाने बनाई रही है, रो के दिखाई रही है। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बोले बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ और जाकर समैया को धैर्य धार बना के आओ, मैया क्यों रो रही है। आज जोगरनाथ जब मैया बाछल के पास में पहुंचे हैं, मैया बाछल को पूछने लगे हैं, तो मैया बाछल ने सारी बात बताई। कहने लगी, बोली बाबा मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई तो हमने 9 लाख का बाग लगाया, कुआ मंदिर बाबरी ताल सभी बनवाए, मेरे
कुइया के जल जहर हो गए, बाग सूख गए। मेरे पति मुझे छोड़कर इस वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब ये बात अगरनाथ ने सुनी तो कहने लगे, बोले मैया तुम ऐसा करो, तुम अपने महलों में जाओ, आज से मेरे गुरु गोरखनाथ के नाम की ज्योति को जलाना। एक दिन मेरे गुरु आएंगे और तुम्हारे सोए भाग्य जगाएंगे। आज मेरे प्यारे भक्तों, मैया उसी दिन से महलों में आकर गुरु गोरखनाथ के नाम की ज्योति को जलाने लगी हैं। धीरे धीरे ज्योति जलाते जलाते काफी समय हो गया। इधर गुरु गोरखनाथ को कजरी वन में रहते रहते काफी समय हो गया। आज अवरनाथ से कहने लगे, बोले बेटा अवरनाथ, अब इस कजरी वन में रहते रहते काफी समय हो गया है, चलो और कहीं पर भ्रमण करने के लिए चलते हैं। आज गुरु गोरखनाथ ने 1400 चेला साथ में लिए और भ्रमण करने के लिए जाने लगे। मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले बंगाले में पहुंचे, बंगाले से विद्या को ग्रहण किया है और उसके बाद में आगे बढ़े। कहाँ पहुंचे? हरियाणा में। हरियाणा में दूध नहीं था, सिद्ध बाबा गोरखनाथ ने वरदान दिया है, जो कि हरियाणा में आज भी दूध की कमी नहीं है। और आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे? अरे 1400 चेला संग चलन की और करी दई तैयारी रे, चलन की करी तैयारी रे। अरे 1400 चेला लय संग करे कई तैयारी है, चलन की करी तैयारी है। अरे 1400 चेला संग चलन की करी दई तैयारी रे, चलन की करी तैयारी रे। अरे 1400 चेला संग चलन की करी तैयारी रे, नाथ ने करी तैयारी रे। अरे उड़न खटोला गए उड़ाई, उड़न खटोला गए उड़ाई, आगे सुरग रहे मड़राई, आगे सुरग रहे मड़राई। अरे उड़ी धूली अंबर में छाई, उड़ी धूले अंबर में छाई। अरे उखड़े तंबू लगी कनात, उखड़े तंबू लगी कनात। अरे चल गए बाबा गोरखनाथ, चल गए बाबा गोरखनाथ, चल गए बाबा मेरे भीलेनाथ, चल गए बाबा मेरे अगरनाथ। अरे ऊंचे उड़ा पियरे रे, अरे ऊंचे बुढ़ारा रे पियरे रे, ऊंचे उड़ा पीरे रेत, ऊंचे बुढ़ारा पियरे रेत। मेरे बाबा आए गए बांग्लादेश, बाबा आए गए बांग्लादेश, बाबा आए गए बांग्लादेश। अरे बाबा आए गए बांग्लादेश। अरे छोड़ो कजरी दामो बाबा गढ़ में आए रे, बाबा गढ़ में आए रे। अरे छोड़ो कजरी दामो बाबा घर में आए रे बाबा।
प्यारे भक्तों, गुरु गोरखनाथ 1400 चेला लेकर राजा जेवर सिंह के सूखे हुए नौलखा बाग में आ जाते हैं। जब उस बाग में आए हैं तो क्या देखा है, उस बाग का कैसा हाल हो गया है। अरे सूखी बावरी सूखोतालो, सूखी बावरी सूखोतालो, अरे सूखी बावरी सूखोतालो, सूखी बावरी सूखोतालो, और नौलखा बाग पड़ो बेहाल, नौलखा बाग पड़ो है बेहाल, नौलखा बाग पड़ो बेहाल, नौलखा बाग पड़ो है बेहाल। अरे बानी दया सन लग वाय ओगड़ को चिंतावारी रे, और को चिंता भारी रे। अरे छोड़ो कजरी दामो बाबा पांगर में आए रे, बाबा जड़ में आए रे। अरे छोड़ो कजरी दाम बाबा जड़ में आए रे, बाबा जड़ में आए रे। आज मेरे प्यारे भक्तों, गुरु गोरखनाथ 1400 चेला लेकर राजा जेवर सिंह के सूखे हुए बाग में आ जाते हैं। आज जब उस बाग में आए हैं, बाग का कैसा हाल है। सूखी बाबरी सूखो ताल, नौलखा बाग पड़ो बेहाल। आज औगड़ नाथ से कहने लगे, बोले बेटा औगड़नाथ, अब हम चलते चलते थक चुके हैं, तुम ऐसा करो इसी बाग में 1400 धुनी लगाओ और हम इसी बाग में रुकेंगे। आज औगड़नाथ कहने लगे, बोले गुरुजी, इतने हरे भरे बाग पीछे छोड़ आए, हरे भरे बाग अभी आगे और मिलेंगे। जैसू के बाग में काय को मरवे काजू धुनी लगवा रहे हो। तुम्हें पता है गुरुजी, चैत वैसाखी दोपहरी पर रही है, ऊपर तक घाम तचेगी, नीचे से धुनी तचेगी। गुरुजी पसोई चेलने की गंजी चांद करवाई है, कऊ चेला की चांद बना लत्ता और ऐसी घाम में बन जाओ बैगन जैसो बत्ता। गुरुजी चलो कहूँ हरे भरे और बाग में रुकेंगे। आज औगड़नाथ कहने लगे, बोले गुरुजी, अरे हरियल बाग बाबा पीछे तुमने छोड़े जी। अरे हरियल बाग बाबा पीछे तुमने छोड़े रही। अरे के बाबा हरियल में रहेंगे आगे रे। अरे के बाबा हरियल में रहेंगे आगे रे। औगड़नाथ कहने लगे, बोले गुरुजी, अरे बूढ़े तो है गए बाबा नारी प्यारी लटकी। अरे बूढ़े तो है गए बाबा नारी प्यारी लटकी। अरे सूखे बाग में का प्यारी अटकी। अरे सूखे बाग में बाबा क्या प्यारी अटकी। अरे के बाबा रियल में लेंगे आगे रे।
आज चौगड़नाथ कहने लगे, बोले गुरुजी हरे भरे बाग पीछे छोड़ आए, हरे भरे बाग अभी आगे मिलेंगे या सूखे बाग में काय क्यों मरे हुए काजी रुक रहे हो? ऐसे करो गुरुजी, चलो आगे क्यों चलने और हरे भरे बाग में रुकेंगे। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बोले बेटा जितना हम कह रहे हो उतना करो, ज्यादा आगे मत बढ़ो। इस 9 लख का बाग में रुकेंगे, इसी में धुनियों को लगा लो।